अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फंडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, जो प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या होती हैं, ये बनती कैसे हैं, ये कहाँ कहाँ बनती हैं और इनका जो बेनिफिशियल रोल क्या होता है बॉडी के अंदर और इनका जो है वो नुकसान क्या होता है हमारी बॉडी को। ठीक है ना, हम वन बाय वन ये स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किस तरह ये बनेंगी, फिर हम देखेंगे कि उसके बाद इसकी लोकेशन क्या है, फिर देखेंगे कि इसका बेनिफिशियल रोल क्या है और एट द एंड हम देखेंगे कि ये जो है वो किस तरह डिस्ट्रक्शन काज करती हैं बॉडी के अंदर। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो होती हैं ये सीवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस्ड होती हैं। जिस तरह के हमारे पास है एरोबिक मेटाबॉलिज्म, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी प्रोड्यूस्ड इन बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ द एरोबिक मेटाबॉलिज्म। ये कंपोनेंट्स होते हैं जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में होने से जब एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद ये जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर। तो इसको ना हम कहते हैं कि ये हमारे बॉडी में क्या है कि नेसेसरी इवल है। इट इज़ ए नेसेसरी इवल। वाई? बिकॉज ये इन्वॉल्व होते हैं सीवरल प्रोसेसेस के अंदर। जिस तरह के इसका मतलब फ़ायदा भी है और अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो बढ़ जाए, इसकी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या इसका नुकसान भी है। तो अगर हम देखेंगे नेसेसरी इवल में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नेसेसरी होना, फिर उसका देखेंगे इसका इवल होना। तो सबसे पहले नेसेसरी होने में क्या है कि ये इन्वॉल्व होते हैं सीवरल प्रोसेसेस के अंदर, बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, सेल ग्रोथ और अपोप्टोसिस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है इसका, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं और सेल्स के दरमियान में ये इंटरेक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब इवल होना इसका क्या है, वाई इट इज़ इवल। इवल ये इस तरह है कि अगर ये क्वांटिटी जो इसकी है एक स्पेसिफिक लेवल से बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो क्या करते हैं, ये डिस्ट्रक्शन काज करते हैं बॉडी के अंदर और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। अभी हम ये पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, इसकी ये डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये एक ग्रुप है फ्री रेडिकल्स का, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स का, ग्रुप ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फिर है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स और आयंस। कहाँ से ड्राइव होते हैं, दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है फ्री रेडिकल्स का, रिएक्टिव मॉलिक्यूल का और आयंस का जो ऑक्सीजन से ड्राइव होते हैं। ठीक है ना, तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो 1% ऑक्सीजन जो प्लांट कंज्यूम करता है उस ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। इवन के 1% ऑक्सीजन प्लांट लेगा, ठीक है ना, उस ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है ना, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और पेरोक्सिसोम के अंदर। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और पेरोक्सिसोम।
क्लियर। तो इसके अंदर इसको कर दिया जाता है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के अंदर, ठीक है ना, जिस तरह के ये सारे प्रोसेसेस ये करते हैं। लेकिन वहीं पे ही जो ये इवल भी है अगर क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। तो जब ये क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या काज करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज करते हैं, ठीक है। एक मिनट, बोर्ड की जगह कम पड़ गई है, मैं ये रेज करके ना बताती हूँ आपको। जिस तरह बॉडी ने ना जब ऑक्सीजन यूज़ किया और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी प्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है, उसी टाइम बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होते हैं। अभी इनका लेवल जो है ना, अगर ये नेसेसरी कब है, ये लेवल जो है वो सेम है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ज़्यादा रिएक्शंस होंगे बॉडी के अंदर, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इसका वज़न ज़्यादा हो गया, ये नीचे को आ गया है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, एंटी ऑक्सीडेंट्स, इसका जो वज़न है वो कम था, ये ऊपर को चला गया। तो जब ये आएगा ना, तब ये क्या होगा, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी का वज़न ज़्यादा होगा, मतलब कि ये कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो ये नीचे को आ गया और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये कम पड़ गए, ये ऊपर को चले गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है ना। जब एंटीऑक्सीडेंट का जो लेवल कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो तमाम तरह के बायोटिक और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की तरह तमाम बायोटिक और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में ये आता है, ठीक है ना। तो हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा कि ये डैमेज करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को, ठीक है ना। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, जब इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी तो इसने डैमेज काज करना है बायोमोलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ठीक है ना, इसकी पर ऑक्सीडेशन करवानी शुरू कर देनी है इसने, ठीक है। तो हम थोड़ी सी ना इनकी बात करते हैं कि किस तरह ये जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है ग्राउंड स्टेट के अंदर ये किस तरह का होता है। मतलब पहले ये देखना है ना कि नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ना, इसका जो वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वैलेंस शेल के अंदर उनका जो स्पिन होगा ना वो पैरेलल स्पिन होगा, ठीक है। ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो स्पिन कैसा होगा, दोनों का पैरेलल स्पिन होगा, दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों का पैरेलल स्पिन होगा वैलेंस शेल के अंदर। इसको हम कहेंगे कि ऑक्सीजन अपनी ग्राउंड स्टेट में है और इट इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज द ट्रिपलेट ऑक्सीजन, ट्रिपलेट ऑक्सीजन, क्लियर। तो उसके बाद जो कि इसको टोटली हार्मलेस बनाता है, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट ऑक्सीजन टोटली हार्मलेस ऑक्सीजन है अनलेस इसको एक्टिवेट कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा है, हम देखेंगे कि ट्रिपलेट ऑक्सीजन कब ये हार्मफुल होगा, अभी ये हार्मलेस है जब इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो भाई देखते हैं इसको एक्टिवेट किस तरह करना है, ठीक है, इसकी एक्टिवेशन किस तरह होनी है। तो अगर हम एक्टिवेशन की बात करें तो 2 तरह के प्रोसेसेस से इसकी एक्टिवेशन होनी है, या तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके या फिर रिडक्शन से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी अब्जॉर्प्शन, क्लियर। तो एनर्जी अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि सुफिशेंट अमाउंट की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसके स्पिन को रिवर्स कर देती है, ठीक है ना,
ये सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी अब्जॉर्व कर दी जाती है और इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन, दोनों पैरेलल स्पिन में थे ना, ये दोनों किस तरह हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन में चले जाएंगे, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो एनर्जी की अब्जॉर्प्शन, मतलब कि ट्रिपलेट ऑक्सीजन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, जो वैलेंस शेल में जो इसके दो इलेक्ट्रॉन थे पैरेलल स्पिन के साथ, दोनों ही जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चले गए हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो इसकी स्पिनिंग इसके ऑपोजिट चले गई है, ठीक है ना, पहले पैरेलल थी। तो अब एनर्जी अब्जॉर्प्शन के बाद जो ट्रिपलेट ऑक्सीजन है यहाँ पे इसको ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिंगलेट ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब सिंगलेट ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, ठीक है ना, सिंगलेट ऑक्सीजन फॉर्म्ड O2 1, ठीक है। और ये क्या था, O2 3 ट्रिपलेट ऑक्सीजन। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरा स्टेप देखना है, बाय स्टेप वाइज मोनोवैलेंट रिडक्शन, बाय स्टेप वाइज मोनोवैलेंट रिडक्शन, मोनोवैलेंट रिडक्शन, क्लियर। तो मोनोवैलेंट रिडक्शन में हमने क्या देखना है कि स्टेप वाइज जो है ना ऑक्सीजन की, ट्रिपलेट ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये ट्रिपलेट ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है सुपर ऑक्साइड रेडिकल के अंदर, पर ऑक्साइड आयन के अंदर। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, मैं जगह थोड़ी सी बना लेती हूँ, यहाँ पे बोर्ड की स्पेस का मसला है। तो ये ना यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रिपलेट ऑक्सीजन होता है हमारे पास, सॉरी, जो होगा ना हमारे पास ट्रिपलेट ऑक्सीजन O32, इसने ना इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन का मतलब यही है ना कि इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना दिया हमारे पास सुपर ऑक्साइड रेडिकल, क्लियर। अब सुपर ऑक्साइड रेडिकल मैं यहाँ लिख भी दूँ ऊपर, सुपर ऑक्साइड रेडिकल, ठीक है। ये ट्रिपलेट ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेके ना सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनाया था। अब सुपर ऑक्साइड रेडिकल ने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, इसने क्या बना दिया, पर ऑक्साइड आयन, पर ऑक्साइड आयन। अब पर ऑक्साइड आयन ने क्या किया, इसने 2 हाइड्रोजन लेने हैं, O2 तो ये पहले से ही था, ठीक है ना, और इसके अंदर ये जो था वो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 2 मौजूद थे। अब 2 हाइड्रोजन इसने लिए और लेके इसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ट्रिपलेट ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा आ गया, ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल बन गया। सुपर ऑक्साइड रेडिकल ने 1 और इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इसके पास 1 और इलेक्ट्रॉन आ गया, सुपर ऑक्साइड रेडिकल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पर ऑक्साइड आयन। अब 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑक्साइड आयन के पास मौजूद है, 2 हाइड्रोजन ही चाहिए हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कि जो हमारे पास ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल है ना, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट रेडिकल के अंदर, किस तरह, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो हाइड्रोजन 1 मिल जाएगा इसको सुपर ऑक्साइड रेडिकल को, तो ये चेंज हो जाएगा पर हाइड्रोक्सल रेडिकल। अच्छा, जो हाइड्रोक्सल रेडिकल, पर हाइड्रोक्सल रेडिकल है, ठीक है, साथ साथ लिख लो। तो उसके बाद अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो था ना, ये भी कन्वर्ट हो सकता है, एक रिएक्शन है, हम नेक्स्ट अभी इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये जो है आयरन की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो सकता है इसके अंदर हाइड्रोक्सल रेडिकल, हाइड्रोक्सल OH डॉट, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो ROS है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सल रेडिकल, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देखेंगे, रेडिकल और नॉन रेडिकल्स की, ठीक है ना, कि कौन कौन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी रेडिकल्स होते हैं, कौन कौन से नॉन रेडिकल होते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है MCQs है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम फार्मेशन, जो ये मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ना, ये मैं बहुत डिटेल से नेक्स्ट ना अभी इसी लेक्चर में बताती हूँ आपको। देखते हैं अभी हम टाइप्स ऑफ ROS, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ROS के अंदर हम देखते हैं कि कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होते हैं वो रेडिकल होते हैं और कुछ होते हैं नॉन रेडिकल,
रेडिकल, ठीक है, और कुछ होंगे नॉन रेडिकल। क्लियर। तो अगर हम बात करें रेडिकल की, तो रेडिकल के अंदर आते हैं हमारे पास सुपर ऑक्साइड रेडिकल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो दूसरे होते हैं हाइड्रोक्सल रेडिकल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्सल रेडिकल, सुपर ऑक्साइड रेडिकल है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोक्सल रेडिकल। क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास पर ऑक्साइल रेडिकल, एल्कोक्साइल रेडिकल, RO2 पर ऑक्साइल रेडिकल, ठीक है, एल्कोक्साइल रेडिकल, ठीक है। और एट द एंड जो है हमारे पास है वो हाइड्रो पर ऑक्साइल रेडिकल है, ठीक है। ये सारे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, MCQs के लिहाज से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉन रेडिकल। नॉन रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और नॉन रेडिकल होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। फिर ओजोन। क्लियर। और उसके बाद है हमारे पास सिंगलेट ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगलेट ऑक्सीजन। क्लियर।